Hello students, today I am going to teach you environment subject and chapter number 13 sharing our feelings। जो अपनी भावना है उनको क्या करने का है, बांटो। कल मैंने जो एक फर्स्ट वीडियो दिया है आपको, जो मैंने आपको समझाया था कि जब ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए क्या है, ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, उसके द्वारा क्या है वो लोग पढ़ते लिखते हैं। आज हम आगे करेंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब बुक के अंदर रिलेशन है, उसमें बच्चे हैं थोड़े, वो क्या है, क्या रिकग्नाइज करते हैं बाय टच करके। जो आंख से दिखता नहीं है या तो जो नाबीना होते हैं वो भी क्या करते हैं, टच करके ही देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकग्नाइज, यानी याद रखते हैं द अदर्स बाय टचिंग। हम वो क्या है, टच करके बता देते कि भाई तुम ये हो, ये रखा हुआ है, वो रखा हुआ है। जो दिखता नहीं वो लोगों को तो टच करके बताते हैं। तो इस लेसन में 4 बच्चे ऐसे हैं जो ये तरह याद करते हैं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग। आंसर है 4 चिल्ड्रन। 4 children could recognize others by touching. Number 2, how many children could recognize the other children. कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे को क्या करते हैं, अदर बच्चों को याद रखते हैं। कैसे, by only hearing them, उनकी आवाज़ पे से पहचान जाते हैं कि ये बच्चा कौन है ये। तो वो कैसे है, कैसे मालूम करते हैं, क्या होता है, यानी हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड कर सकते हैं, याद कर रख सकते हैं द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे को बाय ओनली हियरिंग देम, उनको सुन के ही वो पहचान जाते हैं। तो यहाँ है, ऑलमोस्ट ऑल द चिल्ड्रन of my class could recognize other children just by hearing their voices. उनकी क्या है, आवाज़ पे से वो उसे पहचान लेते हैं कि भाई ये इसकी आवाज़ है, ये वो बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो वो किस पे से पालन करते हैं, वॉइस पे से पहचान। हम भी देखते हैं कोई की आवाज़ बाहर सुनते हैं, बोले हाँ ये आ रहा है, ये वो है, ये टीचर है, वो टीचर हैं। तो वॉइसेस पर से भी हम पहचान जाते हैं, सुनकर वॉइसेस, आवाज सुनकर भी हम पहचान लेते हैं कि ये शख्स कौन है। तो नंबर 3 है, विच वॉज इजियर ऑफ दीज टू। इट वॉज इजियर टू रिकग्नाइज पीपल बाय साउंड देन बाय टच। एक तो आवाज पे से मालूम कर सकते हैं और दूसरा है उनको छू के मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है, अब जो क्वेश्चन दिए हैं उनके हमें आंसर लिखना है। हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ। अब बच्चों को पूछते हैं कि भाई तुम्हारे दांत कितने हैं, मुंह में कितने दांत हैं। देयर आर 30 टीथ। कितने टीथ हैं, 30 टीथ इन माई माउथ। बच्चे के मुंह में कितने दांत हैं, 30 दांत हैं। 2 नंबर है, विच स्टूडेंट इन द क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ। ज्यादा से ज्यादा कितने इसके दांत हैं मुंह में। माई फ्रेंड, जो सुदीप एक लड़का है, बुक में बताया है, टेक्स्ट बुक में उसके क्या है, हैज क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ इन माई क्लास। सुदीप एक लड़का है, उसके मुंह में क्या है, जो दांत है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ इन माई क्लास। ज्यादा दांत है उसके सुदीप के हैं। नंबर 3, हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकग्नाइज ओनली बाय टचिंग। कितनी चीजें हैं जो तुम याद रख सकते हो, छूकर याद रख सकते हो। आंसर है, आई कैन रिकग्नाइज टॉयज, पेपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
क्लॉथ्स, फिर क्या है, फर्नीचर है, यूटेंसिल्स है, एटसेट्रा। क्या कर सकते हैं इसको, जस्ट बाय टचिंग, टच करके बता सकते हैं भाई कि ये क्या है, कौन सी चीज, वेजिटेबल है, ये क्लॉथ्स है, कपड़े हैं, ये फर्नीचर है, ये पेपर है, ये फ्रूट्स है और ये बर्तन है, एटसेट्रा। जस्ट बाय टचिंग, छूकर बता सकते हैं। Which people can you identify from the sound? ये कितने लोग हैं, कितने लोगों को तुम पहचान सकते हो इनकी आवाज़ से। They make as they move, जो आवाज़ करते हुए चलते हैं उसे कितने लोग को आप जैसे जानते हो, पहचानते हो उनकी आवाज़। वो मुँह करते हैं, चलते चलते बातें करते निकल जाते हैं, ऐसे कितने लोगों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या है, आई कैन रिकग्नाइज माई फैमिली मेम्बर्स। आई कैन, मैं याद रख सकता हूँ अपने माई फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज, उसके बाद क्या है, माई क्लोज फ्रेंड, अपने जो क्लोज बिल्कुल करीबी जो दोस्त होते हैं, क्या है, एज वेल एज माई क्लोज फ्रेंड। क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रियांश है, जस्ट बाय द साउंड दे मेक एज दे मूव, यानी जो इसकी फैमिली मेंबर को वो जानता है। और उसके बाद क्या है, क्लोज फ्रेंड जो है तो क्या नाम है उसका, प्रियांश हैगा। उसके वो क्या है, जब चलते बातें करते कर जाता है तो उसे पहचान लेता है कि ये प्रियांश है। नंबर 5, जस्ट बाय स्मेलिंग कैन यू गेज, तुम क्या है, खुशबू से तुम पहचान जाते हो, गेस कर सकते हो। इफ समवन इज क्लोज टू यू, आंसर है यस, माय अंकल हैज द हैबिट ऑफ यूजिंग अ पर्टिकुलर परफ्यूम। अब जो अंकल है हमेशा वो क्या है, परफ्यूम यूज करते हैं पर्टिकुलर, तो वो क्या है, परफ्यूम कायम यूज करते हैं, तो वो क्या है, उसके अंकल को पहचान जाता है कि भाई बाजू में कौन है, अंकल हैं जिसने परफ्यूम लगाया, उनकी स्मेल से मालूम कर लेता है। माय अंकल, यस माय अंकल हैज द हैबिट ऑफ यूजिंग अ पर्टिकुलर परफ्यूम, सो आई कैन रिकग्नाइज हिम जस्ट बाय स्मेलिंग, की खुशबू से वो पहचान जाता है कि ये मेरे अंकल हैं। नंबर 6, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करो एंड लिसन, और सुनो। व्हाट साउंड्स कैन यू हियर, कौन सा साउंड तुम सुन सकते हो। क्लोज योर आईज, आंखें बंद करो और सुनो। व्हाट साउंड्स कैन यू हियर, कौन सा आवाज तुम सुन रहे हो। आंसर है व्हेन वी आर सिटिंग एट होम, जब हम घर में बैठे होते हैं। वी कैन हियर द वॉइसेस ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, हमारे जो मेंबर्स होते हैं घर के मेंबर्स की आवाज़ हम सुनते रहते हैं। अपार्ट इसके अलावा फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो हियर साउंड्स ऑफ बर्ड्स। देखो फैमिली मेंबर की तो आवाज़ घर में सुनते ही रहते हैं, इसके बाद किसकी आवाज़ सुनते हैं, बर्ड्स की, जो परिंदे होते हैं उनकी आवाज़ भी सुनते हैं। वॉइसेस ऑफ पीपल, आवाज़ जो होती है, लोग जो बातें करते हैं उनकी आवाज़ सुनते हैं। लिविंग इन आवर सोसाइटी, जो सोसाइटी में अपने आसपास में जो लोग रहते हैं उनकी भी आवाज़ हम सुनते हैं। एंड वेंडर्स, वेंडर्स यानी क्या है, जो बेचने वाले आते हैं, लारी वाले जो साग भाजी बेचने आते हैं, वो शाउट करके आवाज़ लगाते हैं ना, हर चीज़ के लिए बेचने आते हैं, जैसे अनियन प्याज बेचने आते हैं ना, फिर क्या है गार्लिक लहसुन जो बेचने आते हैं, ऐसा आवाज़ लगाते हैं वेंडर्स। शाउटिंग देयर क्या है, वेयर्स, तो क्या है वो लोग जो चीज़ें बेचते हैं तो वो क्या है आवाज़ लगाते हैं। व्हेन वी आर इन क्लास, जब हम क्लास में होते हैं तो ये तमाम आवाज़ें भी हम सुनते हैं। वी कैन हियर द वॉइसेस ऑफ आवर क्लासमेट्स, तो जो हम साथ में जो अपने क्लासमेट्स होते हैं, जो साथ में पढ़ते हैं, उनकी आवाज़ भी सुनते हैं।
द स्टूडेंट्स इन द क्या है एडजॉइनिंग क्लासरूम्स, जो दूसरी क्लास हमसे बिल्कुल जॉइंट होती है उन स्टूडेंट्स की भी आवाज़ हम सुनते हैं। आवर टीचर्स एंड साउंड्स ऑफ बर्ड्स फ्रॉम द ट्रीज इन द स्कूल यार्ड, जो स्कूल का जो यार्ड है, जो स्कूल का आंगन है, वहाँ पर जो टीचर्स भी बोलते हैं और बर्ड्स की भी आवाज़ें आती हैं। तो क्या जो ट्रीज पास में जो स्कूल के करीब जो होते हैं पेड़ होते हैं, वहाँ पर जो बर्ड्स बैठे हुए होते हैं उनकी भी आवाज़ सुनते हैं इन द स्कूल यार्ड। यानी कि हम कहाँ का आवाज़ सुन सकते हैं वो यहाँ बताया गया है, ये बोला गया है कि अपनी आंखें बंद करो और तुम्हें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती है बताओ। तो ये तमाम की आवाज़ें सुनाई देती है। ये अलग क्वेश्चन अलग ये बताए हैं। हाउ आर पीपल हु कैन नॉट सी एबल टू रीड, जो आंखों से देख नहीं सकते वो कैसे पढ़ सकते होंगे। पीपल हु कैन नॉट सी रीड विथ द हेल्प ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट, जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उनके द्वारा वो क्या है उसको पढ़ सकते हैं। देयर आर रेज्ड डॉट्स, उसमें क्या होते हैं खड़े डॉट्स होते हैं। मैड ऑन अ थिक पेपर, जाड़े पेपर पर डॉट्स बने हुए होते हैं। इन दिस स्क्रिप्ट, जो होती है इसके ऊपर जो लैंग्वेज होती है उसके ऊपर बने हुए होते हैं। विथ एक्सपीरियंस, अपने जो नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से द ब्लाइंड कैन इजीली टच एंड फील द रेज्ड डॉट्स विथ देयर फिंगर, अपने फिंगर घुमाया करते हैं। एंड रीड व्हाट इज रिटन, क्या लिखा हुआ है वो आराम से पढ़ सकते हैं। विथ जो स्क्रिप्ट होती है ब्रेल स्क्रिप्ट के जो 6 डॉट्स होते हैं, जो रेज डॉट्स हैं, उनको टच करके वो लोग क्या है आराम से इजीली वो क्या है पढ़ सकते हैं। इस तरह वो फिंगर से और जो फिंगर रखते हैं डॉट्स पे आराम से एंड रीड व्हाट इज रिटन, क्या लिखा हुआ है वो इजीली पढ़ सकते हैं। अब अपने एडिशनल क्वेश्चन पर जाएंगे। एडिशनल क्वेश्चन आंसर से है यहाँ पर। अब ये चूज क्या करने, क्वेश्चन 1 बताया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं इच क्वेश्चन के जो बताए गए हैं, जो अल्टरनेटिव दिए गए हैं हर एक क्वेश्चन के। एंड राइट इट्स, और उसको कहाँ लिखना है, इंडेक्स लेटर उसके कहाँ लिखना है इन द बॉक्स जो बताए गए हैं प्रोवाइडेड अगेंस्ट, जो सामने बताए गए हैं ईच क्वेश्चन। तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर इन द बॉक्स जो प्रोवाइडेड किया गया है अगेंस्ट ईच क्वेश्चन के आगे जो रखा गया है। अब यहाँ है नंबर 1 है व्हाट डज सीमाज फादर रीड अलाउड और हर नानी, क्या करते हैं वो जोर से पढ़ने के लिए, नानी को आवाज है ऐसे वो क्या करते हैं, क्या सुनाते हैं जोर जोर से नानी को। नानी क्योंकि नानी को आवाज नहीं आती कान में, जो सीमा के फादर हैं वो जोर से रीड करते हैं। तो क्या रीड करते हैं, तो व्हाट डज सीमाज फादर रीड अलाउड फॉर हर नानी। ए है अ स्टोरी, बी है अ पोएम, सी द न्यूज़पेपर एंड डी सम आर्टिकल्स। तो यहाँ जो लेसन बताया गया है उसमें नानी को जो सुनाते हैं सीमा के फादर जोर से उसे पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं, द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़ होती है खबरें होती हैं वो उसके पापा पढ़ के सुनाते हैं नानी को। तो अपने में लिखेंगे यहाँ पर इन बॉक्स क्या है जो इंडेक्स लेटर है उसका सी यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स में सी, द न्यूज पेपर। 2 नंबर व्हाट डज रवि भैया, एक रवि भैया बताए गए हैं, वो भी आंखों से क्या है ब्लाइंड है और क्या है वो कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो व्हाट डज रवि भैया सी वाइल वॉकिंग, चलने के लिए वो अपने क्या यूज करते हैं क्योंकि उनको आंखों से दिखाई नहीं देता। तो क्या लेकर चलते हैं वो, ए है अ हॉकी स्टिक, बी
a white stick, C a bamboo stick and D a crooked stick। तो राइट आंसर क्या लिखेंगे? a white stick। वो क्या लेकर चलते हैं? एक सफेद लकड़ी जो होती है a white stick। लिखेंगे इंडेक्स लेटर इसका लिखेंगे B। क्या लिखेंगे? B। नंबर 3, which script is used for the people who cannot see। जो देखा जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता उनके लिए कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते लोग? तो which script is used for the people who cannot see। ये है क्या लिखा हुआ है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। हिंदी B हिंदी स्क्रिप्ट, C कॉमन स्क्रिप्ट एंड D ब्रेल स्क्रिप्ट। विच आंसर इज कम हियर? कौन सा आंसर हम यहाँ लिखेंगे? कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर? इंडेक्स लेटर कौन सा आएगा? D। तो लिखेंगे ब्रेल स्क्रिप्ट। क्या लिखेंगे? ब्रेल स्क्रिप्ट। नंबर 4, ऑन हाउ मेनी डॉट्स इज द ब्रेल स्क्रिप्ट बेस्ड। जो उसके जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उस पर कितने डॉट्स होते हैं? A 6, B 4, C 5 एंड D 3। तो लिखेंगे A 6 डॉट्स होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे A। क्या लिखेंगे? इंडेक्स लेटर इसका A लिखेंगे बॉक्स में A। नंबर 5, हु वॉज द क्रिएटर ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट। जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसको कौन बनाने वाले कौन है? उनके नाम लिखना है। इसमें लिखा हुआ है जेम्स हॉट है, क्या है? डार्विन है, ब्रेकन ब्रेस है या तो लुइस ब्रेल है। तो हम लिखेंगे D लुइस ब्रेल। कौन है? लुइस ब्रेल। तो यहाँ इंडेक्स लेटर लिखेंगे D। क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन एप्रोप्राइट वर्ड। अभी जो योग्य शब्द होते हैं, अच्छे जो शब्द राइट होते हैं, उनसे क्या है हमें ब्लैंक्स को फिलअप करना है। क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन एप्रोप्राइट वर्ड। नंबर 1, द ब्रेल स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 डॉट्स। अभी मैंने बताया है ऑप्शन में भी कितने डॉट्स होते हैं, उसके बेस्ड कितने पे होते हैं, कितने डॉट्स होते हैं? 6 डॉट्स। तो यहाँ लिखेंगे 6 डॉट्स। 2 नंबर, लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल इन्वेंटेड। क्या इन्होंने किसकी इजाद की? द ब्रेल स्क्रिप्ट। क्या किसकी इजाद की उन्होंने? इन्वेंटेड किया। तो ये लिखेंगे लुइस ब्रेल इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट। मैं ये जो है ट्रू फॉल्स को एक बार फिर से वंस अगेन रीड करती हूँ। नंबर 1 है, सीमाज नानी कैन नॉट हियर वेल सो द न्यूज़पेपर हैज टू बी रीड अलाउड। क्या जो सीमा की नानी कम जो कान से कम सुनती है उनके लिए क्या है, न्यूज़पेपर से जो न्यूज़ बताई जाती है, पढ़ी जाती है, जोर जोर से पढ़ी जाती है, इज राइट सेंटेंस। नंबर 2, रवि भैया टीचेस चिल्ड्रन इन अ स्कूल। बट रवि भैया कहाँ टीच करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं? इन अ कॉलेज है या स्कूल है? तो क्या है ये स्टेटमेंट? क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। 3 नंबर, अ ब्लाइंड पर्सन। जो अंधे लोग होते हैं, जो आंखों से नहीं देख सकते, कैन रिकग्नाइज याद रखते हैं अ पर्सन एज सुन एज ही हो या शी कोई भी हो उसको देखकर बता देते हैं। तो जब वो देखते हो तो उनको ब्लाइंड कैसे बोलेंगे? तो ब्लाइंड जिसे देख ही नहीं सकते तो वो कैसे बताएंगे देखकर? तो यहाँ ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। नंबर 4, फिंगर्स आर यूज्ड टू रीड द ब्रेल स्क्रिप्ट। क्या है? फिंगर्स का यूज किया जाता है। जो ब्रेल स्क्रिप्ट में जो पढ़ा जाता है, डॉट्स पढ़े जाते हैं, वो उसमें फिंगर का यूज होता है। नंबर 5, वी कैन रिकग्नाइज ऑल द थिंग्स ओनली
बाय टचिंग और फीलिंग दैम। खाली उनको टच करके नहीं याद किया जाता, बट क्या है, स्मेलिंग भी करके खुशबू से ही पहचानते हैं, और उसकी उनकी जो वॉइसेस होती है उनसे भी हम पहचान सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ रॉन्ग का मार्क लगाएंगे। नंबर 6, देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन। ये राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो बच्चे आंखों से नहीं दिखता है उनके लिए स्पेशल स्कूलें होती हैं। नंबर 7, फॉर ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं, द स्टिक इज एज यूजफुल एज देयर लेग। जो स्टिक लेकर चलते हैं उनके पैरों में तकलीफ होती है, तो ये क्या है, जो स्टिक होती है वो क्या है, जैसे कि उनका एक पैर का हिस्सा होती है, वो पैर होता है, और वो स्टिक के द्वारा वो आसानी से चलते हैं। तो जो उनके पैर हैं, जो इनकी स्टिक है, वो उनके एज द लेग होते हैं, जैसे उनके लेग है ये। तो ये क्या है, स्टेटमेंट टाइप स्टेटमेंट है। ओके। नंबर 3, सीमा वॉज सिलेक्टेड। इसके लिए सिलेक्ट की यहाँ पर लेसन बताया। सीमा है जो फुटबॉल प्लेयर है, वो किसमें सिलेक्ट हो गई है, तो सीमा वॉज सिलेक्टेड फॉर द फुटबॉल टीम। किसमें सिलेक्ट हुई है, फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हुई है। तो सीमा वॉज सिलेक्टेड फॉर द फुटबॉल टीम। नंबर 4, द डैश स्क्रिप्ट इज रीड बाय रनिंग वंस फिंगर्स ऑन रेज्ड डॉट्स। क्या है, इसको जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो क्या है, फिंगर से रेज्ड होते डॉट्स, उसके हिसाब से वो पढ़ी जाती है। तो द ब्रेल स्क्रिप्ट इज रीड बाय रनिंग वंस फिंगर्स ऑन रेज्ड डॉट्स। Number 5, nowadays Braille can even be written with the help of computers। अब यहाँ है क्वेश्चन 3 है, पुट अ राइट मार्क। अब क्या है, क्वेश्चन 3, पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जो राइट स्टेटमेंट्स के आगे राइट का मार्क करने का है। देट आर ट्रू, जो सही है, एंड रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स। जो गलत है उनके आगे क्रॉस मार्क करना है। नंबर 1 है सीमा। सीमाज नानी कैन नॉट हियर वेल। सीमा की जो नानी है उनका आवाज़ कानों में बराबर आती नहीं है। सो द न्यूज़पेपर हैज़ टू बी रीड अलाउड। तो न्यूज़पेपर जोर से उनके लिए पढ़ा जाता है, जो न्यूज़ होती है वो सुनाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि सीमा की नानी को कम आवाज़ आती है, तो जोर से पढ़ाई जो की जाती है न्यूज़पेपर में से न्यूज़ की, तो वो सही है। तो यहाँ लिखेंगे, राइट करेंगे। ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ लिखेंगे, राइट मार्क करेंगे। नंबर 2, रवि भैया। क्या लिखा हुआ है, रवि भैया टीच चिल्ड्रन इन अ स्कूल। तो स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, टीच कहाँ करते हैं, टीच करते हैं बच्चों को, वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स को कहाँ पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। नंबर 3, अ ब्लाइंड, जो अंधे होते हैं, अ ब्लाइंड पर्सन कैन रिकग्नाइज, जो आंखों से जो नाबीना होते हैं वो कहाँ कैसे याद रखते हैं, अ पर्सन एज सुन एज ही शी सीज द पर्सन। वो देख के कैसे कर सकते हैं ना, वो देख के जब होते हैं उनको क्या है, उनकी आवाज से उसको पहचानते हैं। ब्लाइंड पर्सन कैन रिकग्नाइज अ पर्सन एज सुन एज शी इज द पर्सन। वो देखकर नहीं बताते हैं, टच करके बताते हैं, या तो उनको जो छूकर बताते हैं, आवाज से भी, वॉइसेस से भी वो पहचानते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि जो ब्लाइंड होते हैं उन्हें आंख से दिखाई तो नहीं देता, तो वो कैसे बच्चों किसी को भी देखकर बताएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है।
इसी तरह रवि भैया भी है, वो टीच करते हैं चिल्ड्रन को, इन्हें स्कूल में नहीं पढ़ाते पर कॉलेज पढ़ाते हैं, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। और नंबर 3 भी ये है स्टेटमेंट रॉन्ग। नंबर 4, फिंगर्स आर यूज्ड टू रीड द ब्रेल स्क्रिप्ट। फिंगर्स का यूज किया जाता है पढ़ाई में, जो ब्रेल स्क्रिप्ट जो डॉट्स होते हैं 6 डॉट्स पढ़ने में फिंगर्स का यूज होता है। तो ये क्या है, ये राइट है, स्टेटमेंट राइट है, तो अपने यहाँ पर राइट का मार्क लगाएंगे। नंबर 5, वी कैन रिकग्नाइज, हम याद रख सकते हैं ऑल द थिंग्स ओनली बाय टचिंग यानी और फीलिंग देम। ये सब ऐसा नहीं है, मतलब टच करके नहीं होता है, स्मेलिंग भी कर सकते हैं और उनको क्या है छूते भी हैं, आवाज से भी पहचानते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, ओनली टचिंग यानी क्या है और फीलिंग देम, तो ये है स्टेटमेंट रॉन्ग। तो यहाँ पर लगाएंगे, क्रॉस मार्क लगाएंगे। नंबर 6, देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, जो आंखों से जिससे दिखाई नहीं देता बच्चों को, उनके लिए क्या है स्पेशल स्कूल होती हैं। तो ये स्टेटमेंट राइट है। तो देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन। नंबर 7, फॉर ओल्ड पीपल, ओल्ड जो पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, द स्टिक इज एज यूजफुल एज देयर लेग। वो क्या है, एक उनके पैरों का काम करती जो स्टिक होती है, वो लेकर चलते हैं तो इजीली वो चल सकते हैं उसके सहारे से। तो क्या है, फॉर ओल्ड पीपल द स्टिक जो लकड़ी होती है इज एज यूजफुल एज देयर लेग। वो क्या है, उनके एक तरह का उनका पैर का काम करती है और अपने उनको इसको यूजफुल होती है, चलाई जो चलते हैं उसमें मदद करती है स्टिक, जैसे वो एक तरह का उनका पैर का काम करती है। स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। ओके।